तो अगर आपकी कार कुछ ऐसे रास्ते में चलते चलते अगर बंद हो जाती है, अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हो कि अपनी कार है, आप हाईवे पे लेके जा रहे हो या फिर किसी ऐसे सुनसान रास्ते पे लेके जा रहे हो जहाँ पर एकदम से अपनी कार है वो बंद हो जाती है, तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपनी कार को उसी टाइम पे कैसे ठीक कर सकते हो। जैसे कि रास्ते में झटके लग के कार बंद होगी या फिर किसी दिक्कत से बंद होगी, आपने कार को कहीं पे रोका फिर स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे ठीक कर सकते हो अपनी कार को और वहां से आप कैसे निकल सकते हो उस सिचुएशन से, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में आपने बताने वाली है क्योंकि कई बार मेरी कार हो चुकी है ऐसी बंद। ये बार जब मैं कहीं पर जा रहा था तो हाईवे पे कार बंद हो चुकी थी और तो मैंने उसमें लगभग 5 मिनट में कार ठीक कर दी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल और सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इससे जो कार से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले हमारी कार में क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि सबसे पहले तो हम बंद होने का कारण देख लेते हैं अपनी कार में क्या होता है। जैसे कि अभी आपने देखा मेरी कार किस तरह से बंद हुई, अपनी इंजन मैंने ऑन ही है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरी लाइट आ चुकी है। तो इसमें मैंने हुआ क्या कि जैसे कि हमारी कार स्पीड ब्रेकर पे झटका लग के बंद हो जाती है, तो उसी तरीके से अपनी कार है अभी इस टाइम पे बंद हुई थी। तो कई बार जब हमारी कार है स्पीड ब्रेकर पर बंद हो जाती है झटका लग के, तो हमें जो सेल्फ देते रहते हैं लेकिन अपनी कार स्टार्ट ही नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में होता क्या है अपनी कार में सबसे पहले जो होता क्या है, अगर अपनी कार में जो मीटर में लाइट आ रही है और फिर अपनी कार की जो सभी चीजें भर कर दी है, तो उसमें होता क्या है अपनी कार जो इंजन है उस तक फ्यूल नहीं पहुंच पाता है, उससे अपनी कार है स्टार्ट नहीं हो पाती है। अगर अपनी कार है झटका लग के बंद हो जाए किसी भी सिचुएशन में या फिर जैसे कि स्पीड ब्रेकर पे या फिर कुछ इस तरह से ऐसी सिचुएशन में अगर बंद हो जाए, तो आपको सिंपली करना क्या है, एक बार अपनी कार की जो की है फासला सिंपली आपको करना क्या है, एक बार अपनी कार की जो की है पूरी तरीके से बंद करनी है। फिर एक बार आपको जो अपनी कार की जो इग्निशन पे अपनी कार है लानी है, फिर आपको सेल्फ देना है। अपनी कार को जिस तरह से आराम से स्टार्ट हो जाएगी अगर वो कोई भी कार हो, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हो। दूसरी दिक्कत हो सकती है अगर अपनी कार एकदम से झटका लग के बंद हो जाए या फिर किसी भी सिचुएशन में हो जाए, वो हो सकती है अपनी कार की बैटरी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 टर्मिनल हमारी कार में होती है, बेसिकली एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें होता है कि अगर ये लूज होंगे, जैसे कि यहाँ पे जो सही तरीके से अगर इस नटोर से कसे नहीं होंगे, तो अगर ये लूज होंगे तो अपनी कार में 100% दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो अगर ये लूज होंगे सही तरीके से अपनी कार के अंदर पावर नहीं पहुंच पाएगी, जिससे अपनी कार है 100% बंद हो जाएगी। और जैसे कि अपनी कार की जो मीटर है उस तक तो जो पावर वो तो पहुंच रही है लेकिन अपनी कार जो सेल्फ नहीं उठा रही है, तो इसकी भी दिक्कत हो सकती है। तीसरी दिक्कत के बारे में बात है, तीसरी दिक्कत हो सकती है अगर अपनी कार में लो फ्यूल होगा, जैसे कि अपनी कार में लगी होगी, तो सही तरीके से अपनी कार में फिर से रिपीट करूंगा, सही तरीके से अगर अपनी कार में जब तक फ्यूल है जो नहीं पहुंचेगा तो कार बंद ही रहेगी। तो अगर अपनी कार में लो फ्यूल है तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, अपनी कार में कुछ इस तरह से हिला सकते हो। अगर अपनी कार में लो फ्यूल हो चुका है और आपको वहाँ से कुछ इस सिचुएशन से निकलना है, तो फिर आपको कार को कुछ इस तरह से हिला के अपनी कार की जो इग्निशन है उसको 2 या 3 बार तक ऑन ऑफ करना है, जिससे अपनी कार में जो इंजन है उस तक फ्यूल पहुंच जाए या फिर आपको स्टार्ट करनी है, आराम से स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ये कई बार ट्राई करके देखा है, तो आप भी एक बार ट्राई करके जरूर देखना है ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो। और चौथी प्रॉब्लम के बारे में हम बात करें, चौथी प्रॉब्लम हो सकती है अपनी कार में जो रेड जैसे कि चूहे वो घुस जाते हैं जो अपनी कार की जो वायरिंग को काट देते हैं, तो आप उनसे भी सतर्क रहें, क्योंकि जब भी आप कुछ इस तरह से जो कहीं पर ट्रिप से आए तो अपनी कार को क्लीन कर लिए। जैसे कि दीपक कितनी जो कितनी खराब हो रखी है हालत, जो अपनी कार की पीछे से भी आप चेक कर सकते हो, मिट्टी हो रखी है। तो ऐसी सिचुएशन से आप चूहों से बचने के लिए अपनी कार को क्लीन कर रखा करो अंदर से। तो मैंने भी आपको कई बार शॉर्ट्स में बता रखा है, कई बार वीडियो में भी करके ये डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है जिससे चूहे अंदर आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए अपनी कार को हमेशा क्लीन करके रखा करो, जिससे अपनी कार में कोई ऐसी दिक्कत ना हो। और अगर चूहे अगर अपनी कार की जो वायरिंग को काट दे, तो वायरिंग हमें बहुत ज़्यादा अपनी गाड़ी महंगी देखने के लिए मिल जाती है, तो आप इन चीज़ों से सतर्क रहिए। तो जब भी अपनी कार को ऐसी सिचुएशन में फंस जाए या फिर झटका लग के बंद होती है, तो ये तो प्रॉब्लम होती है सिंपली अपनी कार की बैटरी है या फिर फ्यूल है। क्योंकि अगर अपनी कार की जो बैटरी है उससे तरीके से पावर अपनी कार तक नहीं पहुंच पाएगी, बैटरी अपनी वीक हो चुकी है, लगभग ये 2 साल पुरानी हो चुकी है, तो उस सिचुएशन में अपनी कार है कुछ इस तरह से प्रॉब्लम करती है। तो आप उसका चीज़ का ध्यान रखना
अपनी कार की जो बैटरी अगर 1-2 साल पुरानी हो चुकी है तो उसको रिप्लेस जरूर से करवा लेना, या फिर जो बैटरी की शॉप पे जाके एक बार इसको चेक करवा लेना कि अपनी कार की जो बैटरी की हेल्थ है वो ठीक है या फिर नहीं है। तो एक बार आपको चेक करवा लेनी है चीज़ें अपनी कार वो। तो इस तरीके से अगर आपको मेंटेन रखनी है, सिचुएशन में नहीं फंसना है तो चेक करवा लेना एक बार। और दूसरी चीज़ हो गया अपनी कार का फ्यूल। अगर अपनी कार में फ्यूल कम है या फिर उसमें कुछ कचरा वचरा आएगा फ्यूल में तो हो सकता है अपनी कार झटका लग के बंद हो जाए। उसके लिए आपको इंजन वही दोबारा ऑन करना है, फिर अपनी कार कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टार्ट हो जाएगी। और एक दिक्कत अपनी कार में ये भी हो सकती है, अगर अपनी कार का जो इंजन है ओवर हीट हो जाता है तो अपनी कार बंद भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, अपनी कार को इस तरह से बोनट खोल के रख देना और अपनी कार की रेडिएटर ऐसा कैप है उसको नहीं खोलना है, नहीं तो अपनी कार में बहुत ज़्यादा जो रेडिएटर में जो भी चीज़ें हो जो कूलेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट होता है, मतलब कि उसका टेम्परेचर इतना होता है कि आप क्या पैर वो भी जला सकता है। तो आपको गलती नहीं करनी है कि रेडिएटर के कैप को आप खोल दे। इससे बढ़िया रहेगा कि आप अपनी कार जो बोनट है खोल के रख दिए लगभग आधी 1 घंटे तक, जिससे अपनी कार जो टेम्परेचर है जो इंजन का टेम्परेचर वो नॉर्मल हो जाए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो वीडियो में बताते हैं, वीडियो में धन्यवाद, थैंक यू सो मच।